बोले खाटू नरेश बोलिए हारे के सहारे की मेरे ख्याल से जितने भी प्रेमी दरबार में आए हैं वो ये जरूर मानते होंगे कि बिना श्याम के बुलाए हम दरबार में नहीं आ सकते। उसने बुलाया है तभी, किसको किसको लगता है उसने बुलाया तभी। एक जयकारा लगा दीजिए बढ़कर। देखिए मैं जो कुछ कहूंगा आपसे ही कहूंगा कि अगर आप ये मानते हो कि मुझे बाबा ने बुलाया है तो आपको ये भी बात माननी पड़ेगी जो मैं कह नहीं रहा था कि बुलाया है तो कोई कारण जरूर होगा। सुनिए, है तुमको आपकी चिंता करता है कि नहीं करता बाबा? कौन सा ऐसा पिता जो बच्चे की चिंता नहीं करता? तो अगर इसे पिता मान लिया आपने तो मेरी गारंटी है आपको ये बात कहनी पड़ेगी। है तुमको हमारी फिक्र सामने, इसी बात का है शुक्र सामने। सीधी सीधी बात उठा लो जरा हाथ, खाली मांगने मत आया करो, थैंक यू बोलने भी आया करो, बड़ा मिल के एक गिलास पानी के बदले भी थैंक यू बोलते हो, एक कप चाय के बदले 25 बार थैंक यू बोलते हो। ठाकुर को थैंक यू बोलने के लिए कैसे बोलोगे सर? हाथ मस्ती में किसी बाप को बच्चे के रोते हुए चेहरे अच्छी नहीं लगते। बाप हमेशा चाहता बच्चा जब मेरे सामने आए तो हंसता मुस्कुराता है और ये कहता हुआ आए कि पापा आपका आशीर्वाद है, आपके लिए होता है। हाथ मिलते
जो लोग आपको बहकाते हैं कि नहीं मेरा भजन यहां बैठ के सुनो, कल फैक्ट्री बन जाएगी, फैक्ट्री बनाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे मेरे भाई। खाली मेरा भजन बैठ के सुनोगे तो फैक्ट्री नहीं बनने वाली है, गारंटी के साथ। वो रास्ता दिखाएगा, चलना हमें पड़ेगा। है तुमने दिखाई डगर सामने, है तुमने दिखाई डगर सामने, हमको तुमने दिखाई डगर सामने, हमको तुमने दिखाई डगर सामने। सही बात है तुम्हारे सामने, सही बात है तुम्हारे सामने, सही बात है तुम्हारे सामने। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो ठाकुर के दरबारे में आके मेरे ठाकुर का शुक्राना ना करे। उठाना हाथ मस्ती में मिलके किसके घर में खाली दुख ही दुख है? झूठ मत बोलना, बताओ किसके घर खाली दुख, किसके घर में खाली दुख ही दुख है? बताओ कोई है ऐसा? फिर क्यों रोते हो दरबार में? क्यों नहीं कहते कि ठाकुर तेरा शुक्राना है? हम जैसों के चक्कर में आके क्यों बोलते हो? सारी जिंदगी तूफान में ही आ रहे हैं। वो पिता भी क्या समझता होगा, कैसी नालायक औलाद है, इतना कुछ दिया है फिर भी जब भी आते रोते भी आते। अभी तो थैंक यू बोलने आया करो बाबा, बड़ी मेहरबानी। ना तो किसी के घर खाली दुख है, ना तो किसी के घर खाली सुख है। ये जिंदगी है, सुख दुख दोनों ही होंगे सबके घरों में। तो अगर सुख को स्वीकार करते हो खुशी खुशी, तो ठाकुर ने थोड़ा सा दुख दिया तो ये भी बोलो ठाकुर अगर सुख दिया तो सुख भोगने की ताकत दी, तो दुख दिया है तो दुख सहने की शक्ति भी दे दो। वो सब कुछ नहीं देंगे। दोनों हाथों पर कहती है दुनिया ये हारा हुआ है, कहती है दुनिया ये हारा हुआ है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। कहती है दुनिया ये हारा हुआ है, कहती है दुनिया ये हारा हुआ है, कहती है दुनिया मुझको हारा हुआ है, कहती है दुनिया मुझको हारा हुआ है। लेकिन हारा है जो भी तुम्हारा हुआ है, हारा है जो भी तुम्हारा हुआ है। अरे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से महल तैयार कर लेते हैं। वो कहते हैं मुझे पत्थर मारा नहीं, पत्थर दिया महल बनाने के लिए। ये दुनिया उनकी है जो खुद पर फेंके गए पत्थरों से महल बना ले। ये उनकी दुनिया है, उनकी दुनिया नहीं है जो लाचार रहते हैं। कहती है दुनिया मुझको हारा हुआ, कहती है दुनिया मुझको हारा हुआ है। एक बार हाथ ऊपर करके कहती है दुनिया मुझको हारा हुआ, कहती है दुनिया मुझको हारा हुआ है। हारा है जो भी तुम्हारा हुआ है, हारा है जो भी तुम्हारा हुआ है। जग में तुमने बढ़ाई, तुम ऐसा मालिक है। जग में तुमने बढ़ाई कदर सामने, तुमने बढ़ाई कदर सामने। एक बार इसका बन के देखो, दुनिया कदर करने लगेगी, हाथ ऊपर करके और फिर गाओगे बस किसी बात का है शुक्र।
स्वार्थ की, जो सृष्टि को जीतने की ताकत रखता था, लेकिन उसने जीतना स्वीकार नहीं किया, सृष्टि के कल्याण के लिए सर कटाना स्वीकार किया। वो त्यागी था, स्वार्थी नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके घर पे स्वार्थी बन के आओगे कुछ नहीं मिलेगा। ये गारंटी देता हूं, जितनी सरलता से आओगे उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा के छोड़ेगा। हाथ ऊपर करके राहों पे तेरी चलता रहूं मैं, राहों पे तेरी चलता रहूं मैं, तेरी छत्र छाया में पलता रहूं मैं, तेरी छत्र छाया में पलता रहूं मैं। कौन कौन पलना चाहता है मेरे बाबा की छत्र छाया में? ताली बजा के राहों पे तेरी चलता रहूं मैं, राहों पे तेरी चलता रहूं मैं, तेरी छत्र छाया में पलता रहूं मैं, तेरी छत्र छाया में पलता रहूं मैं। रखी कर्मों पे मेरे, तेरा इस बात का शुक्राना है कि तूने मुझसे पाप नहीं होने दिए। रखी कर्मों पे मेरे नजर सामने, रखी कर्मों पे मेरे नजर सामने। और अगर नहीं तो आज से शुरू हो जाना। कितनी हंसी की बात है, हर जगह दीवारों पर लिखा है आप सीसीटीवी कैमरों की नजर में हैं। सबसे बड़ा सीसीटीवी वो बैठा हुआ है, उसकी नजर में नहीं हो। इन कैमरों से डर लगता है, उसके कैमरे से डर नहीं लगता। उठाना जरा दोनों हाथ। राहों पे तेरी चलता रहा हूं, राहों पे तेरी चलता रहा हूं, तेरी छत्र छाया में पलता रहा हूं, तेरी छत्र छाया में पलता रहा हूं। रखी कर्मों पे तुमने नजर सामने, रखी कर्मों पे तुमने नजर सामने, रखी कर्मों पे तुमने नजर सामने, रखी कर्मों पे तुमने नजर सामने। बस इसी बात का है तुम्हारे सामने, इसी बात का है तुम्हारे सामने, बस इसी बात का है शुक्र सामने, इसी बात का है तुम्हारे सामने। एक बार मैं चाहूंगा तालियां सबकी बजनी चाहिए शुक्राने के, कोई हाथ नीचे ना रह जाए। ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, जोरदार तालियों के साथ मिल गए। 1 2 3 4। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? कोई बताओ ऐसा? स्वयं राम जी के जीवन में नहीं आई क्या? उस मुरली वाले को देखो, जिसने अपनी मामा की जेल में जन्म लिया। इससे बड़ी बात हो सकती है दुनिया में? देखी अपने भाई की जेल में, तो केवल सुख ही सुख मुझे हो नहीं सकता, लेकिन एक उम्मीद होती है कि दाता कि रात है तो सुबह जरूर होगी, और सुबह है तो रात की होगी। दरबार में आइए, ये सोच के आइए कि ये जीवन के विविध रंग हैं, हर रंगों को स्वीकार करना पड़ेगा। उठाओ जरा दोनों हाथ, बैठे
रखा ना उदास तुमने थोड़ी ना आशा, रखा ना उदास तुमने तेरी आशा, रखा ना उदास तुमने थोड़ी ना आशा, रखा ना उदास तुमने तेरी आशा, रस्ते के पत्थर को तुमने तराशा, रस्ते के पत्थर को तुमने तराशा, रस्ते के पत्थर को तुमने तराशा, रस्ते के पत्थर को तुमने तराशा। एक नदी का किनारा, सुनना 5 मिनट बोर करूंगा आपको, आदत है मेरी। एक नदी का किनारा, खूब बड़ा नारियल का पेड़, उस नारियल के पेड़ पे लगा नारियल उस नदी के किनारे के पत्थर पे हंसता था कि अरे तू पत्थर का पत्थर ही रहेगा, देख मुझे, लोग मुझे ले जाते हैं, खाते हैं, चढ़ाते हैं, और तू पत्थर का पत्थर। एक दिन मेरे बाबा जैसे शिल्पी की एक नजर पड़ गई पत्थर पर, हथौड़ी पर हथौड़ी, हथौड़ी पे हथौड़ी दिए जा रहा है, वो नारियल फिर हंस रहा है, तेरी औकात ही यही है हथौड़ी और खा ले। समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हंसेंगे, है ही ऐसा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि इन थोड़े दुखों के पीछे कोई ना कोई सुख छिपा हुआ है। वो नारियल हंसता था कि तेरी औकात ही हथौड़ियां खाने की है। धीरे 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 वो पत्थर मूर्ति के रूप में साकार हो गया, अब उसकी पूजा होने लगी, वो मंदिर में हो गया, किसी ने उस नारियल को तोड़ा, उस मंदिर में उसके चरणों में चढ़ा दिया। आज उस पत्थर ने कह दिया कि चोट ना खाई होती तो मैं मंदिर में ना होता और तो मेरे चरणों में ना होता। जीवन के थमेड़ों को जो लोग सहते हैं वो मंजिल पाते हैं, खाली लाचारी का रोना रोने वाले खाली जाते हैं, टिक करके ले जाते हैं।